नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समझिए वो 3 सूत्र जिनसे तय होगी सीट पर हार जीत। इन खास केंद्रों के मतदाता बन सकते हैं भाग्य विधाता। कानपुर की सीसमो सीट पर आज उपचुनाव का मतदान हो रहा है। सपा का कब्जा बरकरार रहेगा या भाजपा सपा के इस चुनावी किले पर अपना भगवा फहराने में सफल रहेगी। इन सब में कुछ खास मतदान केंद्रों और बूथों के मतदान का रुझान और मतदान प्रतिशत की सबसे खास भूमिका रहेगी। जुटेंगे तो जीतेंगे और बटेंगे तो कटेंगे वाले मूल मंत्र ही तय करेंगे कि कौन बनेगा सीसमो का नया विधायक। सबसे अहम भूमिका निभा सकता है मतदान प्रतिशत। उपचुनाव में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कितना फीसदी मतदान होगा। पिछले तीनों चुनावों की बात करें तो सीसमो सीट पर हमेशा 50% से ज्यादा मतदान हुआ है और तीनों ही बार सीट सपा की झोली में गई है। परिसीमन के बाद नवगठित सीसमो सीट पर वर्ष 2012 में पहला चुनाव हुआ था। इसमें 54.19% लोगों ने मतदान किया। तब हाजी इरफान सोलंकी को 42.17% वोट मिले थे। भाजपा 27.50% वोट ही पा सकी थी। 16% से ज्यादा वोट कांग्रेस की झोली में भी गया था। वहीं 2017 के दूसरे चुनाव में यहां 57.1% वोट पड़े। इनमें सपा को 47.6 और भाजपा को 43.8% वोट मिले। इरफान फिर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। तीसरे यानी वर्ष 2022 के पिछले चुनाव में 57.15% वोट पड़े। इनमें से आधे यानी 50.68% वोट मिलने के कारण इरफान जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हुए थे। उनके वोट प्रतिशत में 3% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं भाजपा को 42.83% मत मिले थे। इसमें करीब 1% की गिरावट हुई थी। इस बार भी माना जा रहा है कि ज्यादा मतदान प्रतिशत सपा के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कुछ माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को शिकस्त दी थी। जुटेंगे या बटेंगे तय कर देगा जीत हार का समीकरण। उपचुनाव को लेकर और सपा और बसपा ने जीत हार के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रखी है। जहां सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को मतदाताओं की सहानुभूति और पति व ससुर के नाम पर वोट पाने की उम्मीद कर रही है। वहीं पहली बार सीट पर भगवा लहराने की उम्मीद में भाजपा को हिंदू मतदाताओं से सर्वाधिक आस है। ऐसे में पार्टी की पहली कोशिश यही है कि मतदाता जाति नहीं धर्म के नाम पर एकजुट होकर उनके पक्ष में मतदान करें। यही वजह है कि सीएम योगी के कहे बटेंगे तो कटेंगे वाक्य को जीत का मूल मंत्र बनाकर भाजपा ने लोगों से मतदान की अपील की है। वहीं इसकी काट में सपा सांसद डिंपल के कहे जुटेंगे तो जीतेंगे को सपा समर्थक अपने नजरिए से मतदाताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे मान रहे हैं कि मुस्लिम, यादव, दलित आदि जाति और कांग्रेस आदि दलों से गठबंधन के चलते उनके समर्थकों ने पक्ष में मतदान कर दिया तो जीत तय है। सीट पर 45% मुस्लिम, 25% सामान्य, 16% दलित और 14% ओबीसी व अन्य हैं। भाजपा को अपने बूथ मैनेजमेंट पर भी पूरा भरोसा है। इन खास केंद्रों के मतदाता बन सकते हैं भाग्य विधाता। सीसमो में बुधवार को 48 मतदान केंद्रों के 275 बूथ पर मतदान होगा। इनमें से 9 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनमें 9 में 10 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। इनमें से राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज और राजकीय इंटर कॉलेज कर्नलगंज में 13 बूथ है। मुस्लिम बाहुल्य मतदाताओं वाले इन बूथों पर करीब 26,000 लोगों को वोट डालना है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।